बढ़े यश रघुवीर का, बढ़े यश रघुवीर का। फले फूले नगरी अजोध्या। मेरे श्री राम सदा सदा के लिए अयोध्या के होने जा रहे हैं। राज्याभिषेक के इस शुभ दिन पर उन्हें आशीर्वाद दीजिएगा छठी मैया। तुम्हारे लिए कलेवा परोस दिया है, तुम्हारा प्रिय दही भात और राजभोग सब है, ग्रहण करो। माँ, सीता का है? भोर की पूजा समाप्त नहीं हुई? रघुकुल की चारों पुत्र वधु भोर से ही तट पे हैं। महर्षि मुद्गल के कहे अनुसार छठी मैया की पूजा कर रही है। कल तुम्हारा राज्याभिषेक है राम। कल के पश्चात बहुत से कर्तव्य, बहुत से दायित्व निभाने हैं तुम्हें। ऐसे में तुम्हारी अर्धांगिनी, तुम्हारी सीता, तुम्हारी शक्ति में भक्ति का बल डालने का प्रयास कर रही है। तुम्हारी लंबी आयु और अयोध्या के सम्मान के लिए प्रार्थना कर रही है। रघुकुल के दीप की सुरक्षा की प्रार्थना कर रही है। तब तो समय लगेगा माँ। कुछ खाया उन चारों ने? कहाँ? 12 प्रहर का उपवास है उनका, जो तुम्हारे राज्याभिषेक से पहले ही समाप्त होगा। परिवार में पुरुष चाहे सफलता के जिस भी शिखर पर पहुंच जाए, उसका आधार, उसकी धरा एक स्त्री ही होती है। और मां, घर की उन्नति में पति पत्नी दोनों ही भागी होते हैं ना, तो व्रत केवल स्त्री ही क्यों रखे? मैं भी सीता के लिए व्रत रखूंगा। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। और मेरा ये व्रत सीता के प्रति मेरे प्रेम और सम्मान का प्रतीक होगा। हाँ, मेरा राम जितना प्यारा पुत्र है, उतना ही उत्तरदायी पति भी है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। प्रणाम ऋषिवर। कल सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ ही श्री राम का राज्याभिषेक होगा और श्री राम जैसा धर्मात्मा राजा पाकर ये धरा धन्य हो जाएगी। हमारे कारण इन्हें भी प्रातः उठकर आना पड़ा। बेचारे, लगता है अभी भी मीठी निद्रा के स्वप्न देख रहे हैं।
छठी माँ की पूजा हम अपने बच्चों के लिए रखते हैं ताकि उनका जीवन सरल हो और कोई परेशानी ना हो। पिछले 14 वर्ष से हमें जिस दिन का इंतजार था, तुम उसका भाग नहीं बनना चाहती हो। हमारा राम राजा बनने वाला है। चलो कैकेयी, ये समय बीती बातों का शोक मनाने का नहीं, आने वाली घड़ी के सुख में रंगने का है। आपको मुझ पर क्रोध नहीं आता? इस समय भी आप मुझे अपना दोषी नहीं मानती? कैकेयी दीदी, वनवास में जाने से पूर्व स्वयं राम ने तुम्हें क्षमा कर दिया था और हमने भी आपको क्षमा कर दिया था। मुझे राम के प्रति तुम्हारे प्रेम में ना पहले कोई संदेह था ना है। मुझे ज्ञात होता कि समस्त भूमि के राजाओं से मेरा राम राजधर्म सीखेगा, ज्ञान प्राप्त करेगा, तो वनवास का ये वचन पहले मैं मांग लेती। दीदी, आपके भीतर ममता ही नहीं, बुद्धि माता का सागर बहता है। धन्यवाद दीदी। तो दीदी, तनिक आप भी इस ज्ञान की गंगा में गोता लगा लीजिए। भूल का भार छोड़िए और पुत्र के राज अभिषेक में चलिए। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। और हम राजगुरु वशिष्ठ के आने तक अयोध्या को तनिक और प्रतीक्षा करनी होगी। तब तक आप माताओं का आशीर्वाद ले लीजिए। आइए।
महर्षि पराशर, नक्षत्रों से उलझने के लिए अभी बहुत समय है। राज्याभिषेक में आपकी प्रतीक्षा हो रही है ऋषिवर। आप इतने गंभीर क्यों हैं ऋषिवर? क्योंकि ग्रहों के संकेत ठीक नहीं है। जब किसी के भाग्य में राहु की छाया पड़ जाती है तो असुरी माया कोई ना कोई कष्ट जरूर देके जाती है। मुझे राम पर विश्वास है। यदि भाग्य में संघर्षों का भंवर है तो वो भी स्वीकार है, और मुझे विश्वास है कि अयोध्या के नए राजा इस भंवर से भी अवश्य पार होंगे। एक राजा के जीवन का संघर्ष उसकी संपूर्ण प्रजा को भोगना पड़ता है। इस राज्याभिषेक के समय की कुंडली में ये स्पष्ट है कि एक महाअसुरी शक्ति अयोध्या में प्रवेश करने वाली है। देवता सदा अयोध्या के आगे ढाल बनकर खड़े होते आए हैं ऋषिवर। यदि कोई आसुरी शक्ति राम राज्य में प्रवेश करने की चेष्टा भी करेगी तो उसका सामना धर्म की शक्ति से होगा। आप आइए और राम को आशीर्वाद दीजिए। शुभ घड़ी में कुछ ही समय शेष है। आशा करता हूं कि इस बार भी आपके विश्वास की जय हो। आइए, चलिए। अरे शीघ्र चलो, आज अभिषेक का समय हो गया है। माता, जीवन के पग पग पर आपने महादेव का साथ दिया है। आशीर्वाद दे कि वैसे ही मैं भी सदा अपने श्री राम का साथ दे सकूं। सुख दुख की हर घड़ी में मैं राजा राम की पत्नी के रूप में सभी दायित्व निभा सकूं।
राज्याभिषेक न केवल एक रीति है, बल्कि होने वाले राजा के पवित्र उत्तरदायित्वों के लिए पवित्र प्रारंभ है। रीति अनुसार मंगल बेला में सर्वप्रथम श्री रामचंद्र जी की देह को तेल, विविध औषधियों के मर्दन से शुद्ध किया जाएगा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इन 4 तत्वों के साथ आकाश तत्व के जुड़ने से इस तन का निर्माण होता है और इसमें सबसे अधिक रोग उत्पन्न होते हैं वायु तत्व के कारण। श्री रामचंद्र कृपालु भजवन हरण भव भय दारुणम नम कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। वायु न केवल चलने या कार्य करने की शक्ति है, बल्कि मन में उत्पन्न होने वाले विचारों की अभिव्यक्ति भी है। मन के मैल के कारण ही समस्त संसार में पाप, अपराध और दुराचार होते हैं। अतः मंत्रों से मन को बांधकर एवं तेल के मर्दन से वायु तत्व को शांत किया जाता है। पश्चात यह मन स्वच्छ हो जाता है और जिस राजा का मन स्वच्छ हो वह धैर्य और सहनशीलता का पर्याय होता है। ना जाने कौन बड़बड़ाया जा रहा है, कानों में विचित्र स्वर आ रहा है, ना ही कुछ समझ में आ रहा है और ना ही कोई दिखाई दे रहा है। जाने कौन है जो पूजा भी नहीं करने दे रहा है। क्या हुआ उर्मिला, इतनी विचलित क्यों हो तुम? दीदी आपको ये ध्वनि नहीं सुनाई दे रही? कैसी ध्वनि? मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। क्या ऐसे मेरी शक्ति, मेरी उपस्थिति का आभास तक नहीं है? क्या कोई हो सकता है इस संसार में जो सहस्त्रमुख रावण की शक्तियों से प्रभावित ही न हो? स्वस्ति न इंद्रो वृणश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पति दधातु। ओम शांति शांति शांति। तेल के मर्दन से वायु तत्व शांत हो जाता है। तन के साथ साथ मन भी स्वच्छ हो जाएगा ताकि राजा सदा उचित मार्ग को चुने और धर्म का पालन कर सके। ये क्या हनुमान, आपका पग स्थिर क्यों नहीं? भैया आप मुझसे पूछ रहे हैं, कारण तो आप ही हैं। मैंने क्या किया? भैया आप तो भूल ही गए, जब मैं लक्ष्मण भैया के लिए संजीवनी बूटी का पर्वत उठाकर ले जा रहा था, आप ही का तो बाण लगा था मुझे। बस ऊपर आकाश से धरती पर धन से गिरा। भरत भैया बड़ी विकट मोच आई थी मुझे इस पैर पे। परंतु उसके पश्चात तो आपने अपने बल और बुद्धि की पराकाष्ठा पार कर दी थी।
पूरा का पूरा युद्ध लड़ा है आपने। उद्देश्य की पुकार में पीड़ा की चिंता कहाँ स्मरण रहती है लक्ष्मण भैया। आपके पग को भी तेल मर्दन करवाना पड़ेगा हनुमान। भरत भैया, आपका विचार तो बहुत अच्छा है, मेरी भी यही इच्छा थी। उचित है, मैं आपको वेधशाला भिजवा देता हूँ। भरत भैया, उसकी आवश्यकता क्या है? इतना तेल प्रभु को छूकर व्यर्थ जा रहा है। यही उपयोग में मैं ले लेता हूँ। तेल का तेल, उस पे प्रभु के स्पर्श का मेल, स्वर्ण पे सुहागा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारी। बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। यही तेल प्रभु श्री राम को स्पर्श करके आया है, मेरे तन और मन को स्थिरता दे सकता है। समझ रहे हैं भरत भैया? सब समझ में आ रहा है लक्ष्मण। इनके पग की पीड़ा, इनके तन की अस्थिरता, सब बहाने हैं हनुमान के। सत्य तो ये है कि भैया के तन को स्पर्श करके आया हुआ तेल भी हनुमान के लिए प्रसाद है, पावन है। सच में हनुमान की भक्ति अनुपम है। पर ये तो कम है, अभी तो और अभिषेक होंगे। भैया को माटी भी लगाई जाएगी। क्या हनुमान वो भी अपने तन में मल लेंगे? कहीं या विचित्र दृश्य ना प्रस्तुत हो जाए। उचित कह रहे हो शत्रुघ्न। भ्राताओ, बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे। सीता भाभी माँ के साथ ही रखना चाहिए था हनुमान को। अब और न जाने क्या क्या खेल दिखाएंगे ये। भरत भैया, जो पहले ना हो सका वो अब भी तो हो सकता है। अर्थात? हनुमान जी, एक कार्य तो शेष रह गया। हमें शीघ्र भाभी माँ को यहाँ बुलवाना होगा। वो क्या है कि भैया के शीश पर जब अयोध्या का राजमुकुट सजेगा तो उन पर प्रथम पुष्प वृष्टि करने का अधिकार तो भाभी माँ को ही है ना। तो समस्या क्या है लक्ष्मण भैया? प्रभु के कार्य में कोई भी विघ्न नहीं आएगा। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभि। क्या हुआ देवी? इस शुभ अवसर पर महर्षि पराशर के गंभीर मुखमुद्रा का कारण सोच रही हूँ। कदाचित उन्होंने नक्षत्रों और नियति की चाल को पढ़ लिया है। स्त्री के सम्मान का प्रश्न है महादेव। मुझे सीता को दिव्य सिंदूर रूपी अस्त्र जाकर देना ही होगा। माता, दिव्यता का सिंदूर से क्या संबंध? सिंदूर ना केवल माथे पे लगा लाल रंग है और ना ही किसी स्त्री के विवाहिता होने का प्रतीक। स्त्री अपने मांग में सिंदूर के साथ विवाहित जीवन के सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य के रंगों को भी भरती है। सिंदूर एक ऐसी ढाल है जो सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं से पति और पत्नी के संबंधों की रक्षा करता है, भीतर और बाहर के सभी द्वंद्वों का अंत करता है। जिस प्रकार श्री राम को युद्ध के समय भिन्न भिन्न प्रकार के शस्त्रों और अस्त्रों से सुसज्जित किया गया था, अब समय आ गया है देवी सीता को भी वैसे ही सज्ज करने का, क्योंकि शीघ्र ही एक और असुरी शक्ति चुनौती देने वाली है। और इस बार युद्ध केवल श्री राम को ही नहीं, देवी सीता को भी लड़ना होगा।
आप जाइए देवी, समय अत्यंत कम है। अद्भुत, अप्रतिम है ये सुंदरी। इन पर मोहित होकर क्या पाप कर लिया मेरे भाई रावण ने। प्रणाम ऋषिवर। सुखी रहो। तुम्हारी सखिया कुछ विचलित लग रही है। हाँ ऋषिवर, इन्हें कुछ विचित्र स्वर सुनाई दे रहा है, किंतु मुझे कोई अनुभव नहीं हो रहा। अद्भुत। ब्रह्मांड में निरंतर अनेक ध्वनियां गूंजती रहती हैं। शब्दों और विचारों की तरंगे उठती रहती है। दुर्भाग्य होता है उन लोगों का जो उसे सुन नहीं पाते। कोई बात नहीं, मेरे हाथों से प्रसाद खा लो, सब सुनाई देगा। लो। प्रसाद लेकर उसे ग्रहण न करना उसका अपमान होता है देवी। ग्रहण करो। क्या हुआ, कोई संदेह? संदेह नहीं, समर्पण है ऋषिवर। श्री राम के राज्याभिषेक के लिए मैंने व्रत रखा है। आज राज्याभिषेक के बाद ही मैं छठी पूजन का व्रत खोलूंगी। क्षमा कीजिएगा ऋषिवर, किंतु मैं ये प्रसाद अभी ग्रहण नहीं कर पाऊंगी। प्रणाम। कल्याण हो। कल्याण हो। तेल अभिषेक संपन्न हुआ, अब मृदाभिषेक आरंभ हो। पर्वत पर देवताओं का वास होता है, इसीलिए पर्वत शिखर की माटी को राजा के मस्तिष्क पर लगाने से राजा की बुद्धि भी देवताओं की भांति तीव्र और दयालु होती है। राजमहल के आंगन की माटी में शौर्य की गाथाएं, वीरों का रक्त घुला होता है और इस माटी को हृदय से लगाने से भावी राजा का मन दृढ़ होता है। जिसके मस्तिष्क में दृढ़ता हो और हृदय में दया हो, वही राजा प्रजा की सेवा कर सकता है, उसे संतान की भांति पाल सकता है।
श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय। अच्छा हुआ लक्ष्मण, हनुमान को सीता भाभी माँ को लेने भेज दिया, अन्यथा हनुमान तो यहाँ माटी स्नान कर रहे होते अभी। कहाँ है मैया? उन्हें तो शीघ्र प्रभु के पास लेकर जाना है। जगत पूजे जगत वंदे सर्वशक्ति स्वरूपिणी पार्वती देवी नमः। सुनिए, जी ये आपके लिए है देवी। आप मुझे जानती हैं? जिन देवी सीता ने स्त्री की पवित्रता और साहस को नई परिभाषा दी, उन देवी सीता को कौन नहीं जानेगा। ये पवित्र सिंदूर है। श्री राम के राज्य अभिषेक होने के साथ अयोध्या का सोया हुआ सौभाग्य भी जागने वाला है। श्री राम के कंधों पर बड़ा भार आने को है, किंतु पत्नी के समर्थन के बिना पति के कर्म और धर्म की यात्रा अधूरी है। ये सिंदूर आपको सबल करेगा, अपने पति का संबल बनने के लिए भी और आने वाले कष्टों का सामना करने के लिए भी। धन्यवाद। पर आप गौरी माँ से आशीष मांगा था ना, तो समझो ये उन्होंने भेजा है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। ये क्या माता, दान देने के दिन में आप दान ले रही हैं? ये दान नहीं, प्रसाद है हनुमान। अच्छा माता, पर प्रसाद तो खाया जाता है ना। आपने मस्तक पर क्यों लगाया? क्योंकि इसका यही कार्य है। जब पत्नी अपने पति का नाम लेकर आज्ञा चक्र पर कुमकुम से तिलक लगाती है, तो उसका मन उसके साथी के साथ जुड़ जाता है। वैसे ही जब मांग में पूरी आस्था और विश्वास के साथ ये सिंदूर लगाया जाता है, तो एक स्त्री का जीवन उसके पति के साथ बन जाता है। माता, ये तो बड़ा कठिन विवरण है। समझो, इसे अपने मस्तक पर धारण करने से श्री राम की आयु बढ़ती है, मन में उनके लिए प्रेम बढ़ता है और समाज में उनकी प्रतिष्ठा। क्योंकि मेरे मन में केवल श्री राम है। माता, आप मन मस्तक की बात करती हैं। इस भक्त के तो रोम रोम में प्रभु राम के लिए प्रार्थना उठती है माते। किंतु यदि मैंने अपने पूरे शरीर पर ये सिंदूर का लेप लगाया,
तो ये समाज मेरे पति का उपहास उड़ाएगा, मेरे प्रेम पर हंसेगा। पंचगव्य अर्थात गौ माता से प्राप्त 5 उत्पाद दुग्ध, दही, घी, गौमूत्र और गौमेह, इन 5 के स्नान से संपूर्ण देह शुद्ध हो जाती है और पृथ्वी तत्व भी शांत हो जाता है, क्योंकि गौ माता ही पृथ्वी का अन्य रूप है। रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। राज्य अभिषेक लगभग संपन्न होने वाला है, पर मेरा हनुमान नहीं दिखाई दे रहा। कहाँ है हनुमान? हनुमान जय जय महाबली हनुमान।